अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी केले के छिलके का स्क्रैब। तो जो लोग केले के छिलके को फ़जूल समझते हैं, जो लोग क्या, जब मुझे पता नहीं था तो मैं भी इसे फ़जूल ही समझा करती थी, लेकिन जब से पता चला है तो मैंने संभाल के बड़ी एहतियात से रखती हूँ। और कभी कभी तो टाइम ज़्यादा हो तो मैं छुरी की मदद से इसका सफ़ेद वाला पल्प अलहदा कर देती हूँ और फिर उसे खुश्क करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास खुश्क पड़ा हुआ था, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रही थी तो लिहाजा इसलिए मैंने फुल केले का छिलका ही लिया है। तो केले का छिलका कोई फ़जूल चीज़ नहीं है। पहले तो इसकी जगह डस्टबिन होती थी, लेकिन आज से जो भी मेरी वीडियो देखेगा तो मुझे उम्मीद है कि इसकी जगह डस्टबिन नहीं होगी, बल्कि डस्टबिन से हट के अब ये प्लेटों में या किसी सेफ़ जगह पे स्टोर होगा। तो ये नींबू के छिलके पे मैंने केले के छिलके पे मैंने नींबू लगाया है। आप अगर चाहें तो आपके पास शायद हो तो वो भी लगा सकते हैं, शायद और चीनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं था तो लिहाजा मैंने नींबू ही लगाया है। और थोड़ा सा पीच हल्दी। हल्दी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगाएं, अगर नहीं तो बेशक ना लगाएं। मेरी जिल्द पे थोड़ा सा कट लगा हुआ था इसलिए मैंने हल्दी ऐड की है। तो आपकी मर्ज़ी। तो इसलिए अगर जिनकी जिल्द फूटी हुई है, खुरदली है, इस तरह की है, तो हल्दी आप लगाएं। हल्दी लगाने के बाद जिस जगह को आप स्क्रैप करना चाहती हूँ उस पे केले की छिलके को अच्छी तरह से रगड़ें। रगड़ रगड़ के इसका सफ़ेद वाला जो पल्प है वो अच्छी तरह से स्किन पे ऐड हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह से स्किन पे लग जाए तो आपने इससे मसाज करनी है, और इस हद तक करनी है कि जब तक केले का छिलका ख़त्म नहीं होता। आप यकीन करें कि इससे आपकी जिल्द इतनी एक ग्लोइंग बनती है, इतनी चमक आती है और इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है कि यकीन नहीं आता कि ये केले के छिलके का स्क्रैब है। पता चलता है कि हमने कोई अच्छी सी महंगे वाली क्रीम से स्क्रैब किया है और बहुत ही चमक आती है। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, घर की होती हैं, और इसके लिए तो मैं हर अपने फेशियल मास्क की कीमत बताती हूँ कि कितने पैसे लगे, लेकिन इसके लिए जो प्राइस है वो ज़ीरो लिखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है केले का छिलका एक फ़जूल चीज़ होती है जिसे हम लोग बीन में ही डालते हैं। तो इसे कोई सेफ़ नहीं करता, लिहाजा मैं इसकी कीमत बताऊं, लिहाजा मैं इसका ज़ीरो कहूँगी कि ₹0 में अच्छा खासा हमारा स्क्रैब ग्लोइंग चमकदार जिल्द बन के तैयार होगी। तो मेरी इतनी तो कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाऊं। तो ये देखें कि मैंने एक ही केले का छिलका लिया था और उसी वक़्त से मैं उसे वही लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू ऐड करूँगी। अगर नींबू ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास शहद है तो नींबू की जगह शहद लगा सकती हैं। अगर शहद नहीं है तो आप नींबू की जगह चीनी भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर चीनी को लगा के तो आप रख दें। तो लिहाजा मैं नींबू इसलिए ऐड किया है कि मेरी जिल्द पे नींबू सूट करता है। तो मैं हमेशा जो भी चीज़ करती हूँ मैं शहद की निस्बत नींबू को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ कि नींबू मेरी जिल्द पे सूट करता है, इसलिए मैंने नींबू ही लगाया है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी कि आपकी जिल्द पे जो चीज़ सूट करती है आप इसे वो भी कर सकते हैं। तो यकीन करें कि आपकी अगर जिल्द पे, चेहरे पे, गर्दन पे, पाँव पे, एड़ियों पे, अक्सर पाँव की पीछे वाली जो एड़ियों के ऊपर वाली जगह होती है वो अक्सर ब्लैक हो जाती है, तो आप उधर भी कर सकते हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, और ब्लैकनेस स्किन जो होती है उसे ये रिमूव करता है। तो ये जो जॉइंट होते हैं उंगलियों के, अगर आप अक्सर लोगों के ये वाले काले हो जाते हैं तो आप उन्हें इधर भी अच्छी तरह से मसाज कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको अपने हाथ की पीछे वाली तरफ पे उंगली से इशारा किया है, ये मैं गर्दन की तरफ आपको इशारा कर रही हूँ कि आपको गर्दन में ऐसे करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप करेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी गर्दन के ब्लैक हेड बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये आज का मैं आपको यही बता रही थी कि केले के छिलके से कितना अच्छा स्क्रैब बन के तैयार होता है और कितना ही फ़ायदेमंद होता है। हम होममेड चीज़ों को भूल ही गए हैं और इन्हें छोड़ के हम केमिकल की महंगी महंगी ब्रांड, महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि वक्ती तो जिल्द और चेहरे हाथों को साफ़ तो करती हैं, लेकिन फिर उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो बहुत ही
ख़राब हालत में चला जाता है, 2-3 दिन, हफ़्ता 2 हफ़्ते तक ठीक रहता है, उसके बाद हो जाता है ये। लेकिन ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये हमें अगर इसका जो असर होता है वो ख़त्म भी हो जाए, जो भी चीज़ होती है, तो बेनिफिट जो भी मिले वो अगर कम हो जाए तो हम दोबारा इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी, यही मशवरा दूंगी, यही नसीहत होगी मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होममेड चीज़ों की तरफ जाएं क्या जाना चाहिए। तो अब यकीन करें कि आप ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैंने काउंटिंग करके गिनती करके आपको बताई हैं कि इन जगह पे लगानी है। जहाँ पे भी आप जिसके जिस्म पे ब्लैक धब्बे निशान हैं आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तकरीबन 5-6 मरतबा मुसलसल इस्तेमाल से आप बिल्कुल इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो ये है आपका अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।